यानी अगर आपको ये लगे कि आपके धर्म स्थल भी किसी चीज के ऊपर दबा के आपका धर्म स्थल दबा है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। और मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड एक्ट कि अगर वो क्लेम कर दें कि जमीन आपकी है तो भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। देखिए कितना सुंदर न्याय किया है सेकुलर सरकारों ने कि अगर आपको लगे कि आपका धर्म स्थल दूसरे का है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, उन्हीं का माना जाएगा। और वो कहते हैं कि जमीन आपकी है तो भी आप कोर्ट नहीं जा सकते, वो उन्हीं की मानी जाएगी। और आपके लिए तो सन 47 का बार लगाया गया। मगर वक्फ बोर्ड में अगर कह दे फला नवाब ने 300 साल पहले दिया था तो जमीन उनकी, फला बादशाह ने 400 साल पहले दिया था तो जमीन उनकी, 150 साल पहले दिया था तो जमीन इनकी। ये जो अद्भुत न्याय किया है, क्या संविधान की रक्षा की है, अद्भुत रक्षा की है। मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं और सारे प्रबुद्ध दर्शकों से कहता हूं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी पढ़िए और वक्फ बोर्ड का चेंज किया हुआ एक्ट 2013 का पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा कि इस देश में शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर किया गया है। इसीलिए 2014 से पहले यह देश संवैधानिक दृष्टि से आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। सिर्फ अटल जी के उस 6 साल के दौर को छोड़कर अब हमने उसे वास्तविक सेकुलर राष्ट्र बनाने का प्रयास किया है। वारिस पठान, सुधांशु त्रिवेदी जी ने बहुत से सवाल उठाए हैं, जवाब दीजिए। अगर किसी को कोई चीज पे आपत्ति है तो वो कोर्ट जाता है, अगर कोर्ट जाए तो छोटे छोटे जज आग लगा रहे हैं। अरे भैया, ऊपर की अदालतें हैं, ऊपर की अदालतों में जाकर गुहार लगाइए, लेकिन कोर्ट की कार्रवाई को आग लगाना कहना, क्या यह सही है? नविका जी, सुधांशु जी की मैंने बात सुना। सबसे पहले तो मैं सुधांशु जी से निवेदन करूंगा कि आप संविधान की तो बात करना ही छोड़ दीजिए। जिस चीज का पालन नहीं करते, जो संविधान उनको डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने दिया है, उस संविधान का तो पालन करते नहीं, उसकी तो धज्जियां उड़ाते, तो फिर उसकी दुहाई क्यों दे रहे हो आप? झूठी झूठी बात क्यों करते हो आप आखिर? उस संविधान को अगर हम मानते सुधांशु जी, तो आप तो राज्यसभा के मेंबर है, पार्लियामेंट के अंदर बैठते हो, संविधान की शपथ लेके आप गए। वहीं पर एक कानून पास हुआ था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसका आपने जिक्र किया 1991 का। उसमें क्या लिखा था? 15 अगस्त 1947 तक के जितनी भी धार्मिक स्थल है उसका आप नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते, आप उन्हें सर्वे कर सकते। अरे ओरल ऑब्जर्वेशन है जज का, सर्वे क्यों करना है आपको? आपकी मानसिकता क्या है, आपकी मंशा क्या है, आपका इंटेंशन क्या है सर्वे कराने का? अगर कल को वारिस पठान बोल देंगे सुधांशु जी के घर के नीचे कुछ है, मुझे वहां पे खुदाई करना है, अलाउड करेंगे? वारिस पठान बोल देंगे भाई किसी मंदिर के नीचे कुछ है, मुझे जाके वहां पे करना है, खुदाई करने देंगे आप? मानसिकता क्या, आपका मंशा क्या, ये तो पूरा देश जान गया। इसीलिए अभी आपने नविका जी इतनी बड़ी बात कर दी। 800 साल पुरानी अजमेर शरीफ की दरगाह ख्वाजा अजमेरी की, जहां पर मैं समझता हूं कि जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे, वहां से लेकर आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जितने प्रधानमंत्री रहे, सबने वहां की मान्यता रखी, वहां पे सम्मान दिया, वहां पे चादरें चढ़ाई। मगर अब इनको लगता है कि वहां पे जाके नीचे खुदाई करना है इनको। तो किस दिशा में देश को लेकर जाना चाहते हो? क्यों नफरत इतनी भरी है तुम्हारे दिलों में? क्यों बीजेपी और आरएसएस नफरत फैला के देश में हिंदू मुसलमान के बीच में एक आग लगाना चाहती है? मगर आपके खुद के सर संचालक, आपके बॉस मोहन भगवत बोल रहे हैं कि क्या जरूरत है मंदिरों में जाके, मस्जिदों में जाके आपको शिवलिंग ढूंढने की, उसकी बात भी आप नहीं सुनते। मगर मैं पूछना चाहूंगा, उन्हीं के इशारों पे तो सब हो रहा है। वारिस पठान, आप अफवाह फैला रहे हैं, आप अफवाह फैला रहे हैं। अजमेर में खोदने की, सर्वे करने की किसी ने इजाजत नहीं दी, अभी तो नोटिस हुआ है, आप क्यों अफवाह फैला रहे हैं? सर्वे की बात कर रहा हूं, सुनिए 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 सुनिए। सर्वे क्यों करना चाहते हैं सर्वे ये लोग? चलिए बताइए मेरे को, क्या जरूरत है सर्वे करने की? क्या पूरे हिंदुस्तान की हर मस्जिद का सर्वे किया जाएगा? अजमेर में कहा किसी ने सर्वे की बात कही है? आपने अजमेर का नाम लिया तो अजमेर में सर्वे की कोई बात ही नहीं है। बात करते हमने हमारा वजू खाना खो दिया। अरे भाई साहब, अरे नविका जी, हमारा वजू खाना मथुरा की जो मस्जिद थी वो तो सील करवा दिया ना इन लोगों ने यही करके। तो फिर क्यों आए आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप में? बाबरी मस्जिद के जजमेंट के टाइम में हमने कहा था कि ये पंडोरास बॉक्स खोल देगा। इस तरह की अगर बातें चलती रही तो कोई फायदा नहीं होगा, पूरे देश के अंदर आग जनी मच जाएगी, हिंदू मुसलमानों के बीच में दरार पैदा हो जाएगी। और बीजेपी वही कर रही है, एक सोची समझी साजिश के तहत ये हो रहा है। आपने कहा वजू खाना खोया है, स्टेटस को मेंटेन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को दिया हुआ है, वहां वजू खाना ना किसी ने पाया है ना किसी ने खोया है। लेकिन वारिस पठान, 2 अफवाह आपके ओपनिंग रिमार्क्स में 2 अफवाहें सामने निकल कर आई हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए, क्या एक के बाद एक मिथ्या फैलाई जा रही है? देखिए, त्रिवेदी सक्षम है जवाब देने के लिए, अगर अफवाह है तो जवाब देंगे। देखिए कितनी मजेदार बात यह है कि एक वकील बोल रहा है। अब बता रहा हूं वारिस पठान साहब, ऑर्डर आपके फेवर में आएगा। 6:30 बजे आपने जाके सर्वे करवा दिया। अब मैं टर्न पे बोलिए, बहुत हो गया साहब। आप एक तरफा तकरीर मत करिए, ये डिबेट हो रही है, सबको बोलने का मौका दीजिए। जी बोलिए सुधांशु जी। जान लेनी 6 मुसलमानों की। अब देखिए जवाब देता हूं। देखिए नाविका जी, लग ही नहीं रहा है कि एक वकील बोल रहा है। और देखिए लेफ्ट लिबरल सेकुलरिस्ट और रैशनलिस्ट जो हमेशा कहते थे सबूतों पे तय करो, वो कहते हैं अब सर्वे भी नहीं होना चाहिए। वारिस पठान साहब, कोई खुदाई करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि रडार मैपिंग टेक्निक से नीचे दिख जाता है, पेट का चीरफाड़ करने की जरूरत नहीं है, अल्ट्रासाउंड से दिख जाता है कि आपने पेट में क्या क्या छुपा रखा है।